नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं यूपी बोर्ड ने अपने क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में चेंजेस किए हैं। तो हम इन्हीं चेंजेस के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार के चेंजेस किए हैं, किस प्रकार का हमारा क्वेश्चन पेपर आएगा। पहले तो जैसा आप जानते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन पेपर होता था ए एंड बी दो सेक्शंस में डिवाइड होता था, किंतु अब हमारे क्वेश्चन पेपर को 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। और किस प्रकार के कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे चारों सेक्शंस में, इस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले देखते हैं, पहले भी हमारा जो क्वेश्चन पेपर होता था 70 अंक का होता था, ठीक है, 70 मार्क्स का। और इस बार भी हमारा क्वेश्चन पेपर 70 मार्क्स का ही होने वाला है, किंतु जो उसका पैटर्न है वो अब बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया है। और जो जनरल इंस्ट्रक्शन में क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले देख लेते हैं कि जो शुरू के 15 मिनट हैं वो कैंडिडेट्स के लिए क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए दिए गए हैं। और मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट इस क्वेश्चन, और हर प्रश्न के सामने अंक दिए गए हैं। और तीसरे पॉइंट में आपसे कहा जा रहा है कि जो क्वेश्चन पेपर है वो बहुत सावधानी पूर्वक पढ़िए आंसर देने से पहले, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा सेक्शन ए होने वाला है जो रीडिंग का है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें क्या कहा जा रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। और उसके जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं उन्हें उनके आंसर दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा गद्यांश दिया हुआ है। ये अनसीन पैसेज जो पुराने जो पैटर्न था पुराना क्वेश्चन पेपर का, उसमें सबसे अंत में आता था, किंतु इसे अब रीडिंग सेक्शन में, सेक्शन ए में और सबसे पहले ही रख दिया गया पहले क्वेश्चन के रूप में। इसके आधार पर इस टाइप के पैसेज के आधार पर ही 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये हमारा टोटल कितने का होगा, 3 और 3 6 और 4 10 अंक का होगा रीडिंग सेक्शन ए अनसीन पैसेज से संबंधित, ठीक है। अब देखो जो दूसरा सेक्शन है सेक्शन बी, वो राइटिंग का है। और राइटिंग में हमसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने के लिए अपने मित्र के लिए पत्र लिखना है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इश्यूइंग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जारी करने के लिए प्रधानाचार्य के लिए एप्लीकेशन लिखना है। दोनों में से एक करना है, या लेटर करना है या एप्लीकेशन करना है। राइटिंग सेक्शन में जो सेक्शन बी है, और सेक्शन बी में एक और क्वेश्चन रखा गया है। तीसरा क्वेश्चन है, राइट ए रिपोर्ट ऑन पब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल इन 60-80 वर्ड, 60 या 80 वर्ड में एक रिपोर्ट लिखनी है, ठीक है। जो टॉपिक दिया होगा उस टॉपिक पे 6 अंक का प्रश्न, इसमें कैंडिडेट्स को या स्टूडेंट्स को 6 अंक दिए जाएंगे। और इसी में और में एक और क्वेश्चन दिया गया है, और में एक क्वेश्चन दिया है, राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक इन अबाउट 60-80 वर्ड्स, 60 से 80 वर्ड में मॉर्निंग वॉक का क्या इम्पोर्टेंस होता है, इस पे एक आर्टिकल लिखना है, ठीक है। और हमें पॉइंट दे दिए गए हैं, इंट्रोडक्शन, फ्रेश एयर, कीप एक्टिव एंड हैप्पी ऑल डे, गुड फॉर स्टडी, कंक्लूजन, ठीक है। एक आर्टिकल लिखना है। तो जो सेक्शन वी का थर्ड क्वेश्चन है उसमें या तो रिपोर्ट लिखनी होगी हमें या आर्टिकल लिखना होगा। अब सेक्शन सी में देखिए क्या आएगा, सेक्शन सी हमारा ग्रामर से संबंधित होगा, ठीक है, जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच, पंक्चुएशन वगैरह इन सब से आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इनको रखा है बोर्ड ने MCQ टाइप, मल्टीपल चॉइस टाइप, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हमें ऑप्शन चूज करना है, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। जैसे इसमें कहा गया है, द ओल्ड मैन केम टू मी, बूढ़ा व्यक्ति मेरे पास आया, और आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो
एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन की विशेषता बताता है, और इसमें मैन की विशेषता बताने के लिए ओल्ड आया, तो ओल्ड हमारा एडजेक्टिव है, तो इसमें डी एकदम करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन दिया है, ही इज ए हार्ड वर्किंग मैन। तो हम जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर अगले वीडियो में डिसाइड करेंगे, इसमें केवल हम ये देख लेते हैं किस टाइप के प्रश्न आएंगे। तो देखिए, जो दूसरा क्वेश्चन है वो वर्ब के आधार पे हमें वर्ब आइडेंटिफाई करना है कि वर्ब क्या है, और तीसरे में हमें नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग, जो स्ट्रॉन्ग दिया है उसका नाउन फॉर्म हमें आइडेंटिफाई करना है। और जो हमारा चौथा क्वेश्चन है उसमें क्या है, ही इज वरीड खाली जगह द एग्जामिनेशन, हमें करेक्ट प्रीपोजिशन इनमें से चूज करके इसमें फिल करनी है। ठीक है, और पांचवा क्वेश्चन दिया है जो इसमें आई विल नॉट गो विद यू चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमारा क्वेश्चन 4 इस टाइप का होगा, पार्ट ऑफ स्पीच पे ही आधारित होगा। और अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, वो देखो क्या है, चेंज द फॉलोइंग्स एज डायरेक्टेड इन ब्रैकेट। ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में जो निर्देश दिया गया है उसके अनुसार बदलना। जैसे पहले क्वेश्चन दिया है और उस कहा गया है कि चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो हमें इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। हु इज राइटिंग ए लेटर, कोष्टक में हमें निर्देश दिया गया है ब्रैकेट में कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो हमें इसे पैसिव वॉइस में बदलना है। अगले में कहा जा रहा है पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर एवर नेसेसरी, तो इसमें हमें पंक्चुएशन करनी है, कैपिटल लेटर और कैपिटल लेटर्स इंसर्ट करने हैं कि कहाँ पे कैपिटल लेटर्स आएंगे। ठीक है, ये हमें सेंटेंस दिया गया है, शिखा सेड टू हर फ्रेंड व्हाई हैड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। पंक्चुएट का मतलब ये होता है, हमें ये देखना है कहाँ कॉमा लगेगा, कहाँ फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ इनवर्टेड कॉमा लगेगा और कहाँ पर कैपिटल लेटर बनेगा। फ्रेम ए करेक्ट सेंटेंस बाई रीऑर्डरिंग, ये रीऑर्डरिंग से संबंधित क्वेश्चन है। ये हमें दिया है, वाज ग्रेट पैलेस दिस किंग ए ब्यूटीफुल वाई बिल्ट, तो इनको हमें रीऑर्डर करके एक करेक्ट सेंटेंस बनाना है। और कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, निम्नलिखित शब्दों फॉलोइंग वर्ड, एक शब्द दिया हुआ है, इसकी हमें स्पेलिंग कंप्लीट करनी है। आगे क्वेश्चन नंबर जो 6 होगा वो हमारा स्टोरी पे आधारित होगा। हिंदी में हमें स्टोरी दी हुई होगी, उसे हमें अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना होगा। और जो अब हमारा आता है डी, सेक्शन डी, ये हमारी बुक्स पर आधारित होगा। जो हमारी बुक्स हैं फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट विदाउट फील्ड, इसमें उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित जो प्रश्न दिए गए हैं उनके आंसर दीजिए। तो देखो, ये हमारा पैसेज दिया हुआ है और उसके नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड बिगिन टू फॉल अलोंग विद द रेन, वर्षा के साथ क्या पड़ने लगे, वो चीज़ हमें बतानी है। और व्हाई डिड द बॉयज गो आउट, लड़के बाहर क्यों गए। ठीक है, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पैसेज पर आधारित, दोनों क्वेश्चन 2-2 नंबर अंक के होंगे। और अगला हमारा जो 8 क्वेश्चन है वो क्या है, आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनका आंसर एनी वन, किसी एक का ही उत्तर देना है। 4 अंक का हमारा क्वेश्चन होगा। ठीक है, और ये भी हमारे किस पे, जो हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसी पे आधारित क्वेश्चन होंगे, उसी के लेसन्स के पे आधारित। और क्वेश्चन नंबर जो 9 दिया गया है, तो वो भी हमारी जो हमारी बुक है फर्स्ट फ्लाइट उसी पे आधारित है। 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। 3 क्वेश्चन में से लिखा है आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड ईच, जिनका उत्तर हमें 25 लगभग 25 शब्दों में लिखना है। 1 2 3 क्वेश्चन दिए हैं, इनमें से 2 हमें सॉल्व करने हैं। ये भी हमारे फर्स्ट फ्लाइट पर ही से ही रिलेटेड होंगे।
और फिर आगे जो हमें क्वेश्चन है, मैचिंग वर्ड का क्वेश्चन दिया है, हमें मैच में लाना है। ठीक है, लिस्ट ए दी है, लिस्ट बी दी है, इसके अर्थ के इसमें कौन से शब्द हैं, इनसे हमें मैच में लाना है। और ये 3 शब्द दिए हैं इधर, 3 इधर दिए हैं, और 3 ही अंक के प्रश्न, 3 अंक का हमारा ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, मैचिंग वर्ड पे आधारित। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। जो पोएट्री का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, स्टैंजा दिया हुआ है, इसे रीड करना है। उसके आधार पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हें, उनके आंसर लिखने हैं हमें। ठीक है, उसके बाद हमें क्या, एक सेंट्रल आइडिया से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेंट्रल आइडिया या पोएम की 4 लाइन्स, दोनों में से एक ही करना होगा। तो हम सेंट्रल आइडिया भी लिख सकते हैं और पोएम की 4 लाइन भी लिख सकते हैं। ये हमारा 4 अंक का प्रश्न होगा। और क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो क्या है, आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25, बस 25 शब्दों में उत्तर देना है। और जो क्वेश्चन नंबर 13 होगा वो हमारी सेकंड बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट से होगा। और देखिए उसमें किस टाइप के क्वेश्चन दिए हैं। वाई मिसेज पंपरे वरीड अबाउट ट्रिकी, जो मिसेज पंपरे थी वो ट्रिकी के बारे में चिंतित क्यों थी, ये बताना है। सेकंड क्वेश्चन दिया है, व्हाट वर द रीजन्स ऑफ मटिल्डाज अनहैप्पीनेस, मटिल्डा के अनहैप्पीनेस के जो कारण क्या थे वो हमें बताने हैं। व्हाट वाज सो स्ट्रेंज अबाउट द फर्नीचर ऑफ मिसेज हॉल, मिसेज हॉल के फर्नीचर के बारे में इतना ज़्यादा अद्भुत या विचित्र चीज़ क्या थी। इन 3 में से हमें 2 के ही आंसर करने हैं। और ये जो क्वेश्चन होंगे वो 2-2 अंक के होंगे, कुल मिला के 4 अंक के। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, वो भी हमारी इसी बुक से है, फुटप्रिंट विदाउट फीट। आंसर 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, 60 शब्द में उत्तर लिखना है। और किसी का आंसर एनी वन, आंसर 1, केवल एक का ही उत्तर देना है। तो हमें क्वेश्चन दिया है, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, भोली का चरित्र चित्रण कीजिए। 4 अंक का क्वेश्चन होगा। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड एवरा डिस्कवर एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन। ठीक है, इन दोनों में से हमें एक ही आंसर देने हैं। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 का ए है, पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें निम्नलिखित कथनों में से ट्रू और फॉल्स पता करने हैं। ये भी एक अंक का क्वेश्चन होगा, कुल मिला के 2 अंक का क्वेश्चन होगा, जो 15 है, ट्रू और फॉल्स पे आधारित। और ये हम भी हमारी सेकंड बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट पर ही आधारित होगा। तो जो ट्रू फॉल्स की तैयारी करनी है वो उसी की करनी है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की। और सेलेक्ट द मोस्ट सुइटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित स्टेटमेंट को पूरा करने के लिए जो मोस्ट हमें अल्टरनेटिव मतलब विकल्प, सही विकल्प चुनना है। 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, इसमें भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और दोनों 2 नंबर के हैं। ये भी हमारी सेकंड बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट पे ही आधारित हैं। ठीक है, ये ग्रिफिन वाले पार्ट से है। और देखते हैं आगे, बस कुल मिला के इतने 15 क्वेश्चन ही हमसे पूछे जाएंगे। ठीक है, ये हमारा यूपी बोर्ड ने जो अपनी वेबसाइट पे जारी किया है क्वेश्चन पेपर, कि हम इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर देने वाले हैं। तो ये क्लास 10 का क्वेश्चन पेपर था। अगले वीडियो में हम क्लास 12th 11th और 9th सभी का जो पैटर्न देखने वाले हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा अपलोडेड हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।